इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर्स में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे बट अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे फॉर आवर एसएससी एग्जाम पर्पस। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हमें पता है क्या होती है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ये एबिलिटी, जो ये कैपेबिलिटी रखता है, एबिलिटी रखता है किसी भी डेटा को स्टोर करके रखने की अपने पास। तो वही है दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स एंड देन गिव मीनिंगफुल आउटपुट। और फिर वो डेटा को स्टोर करके मीनिंगफुल आउटपुट हमें जनरेट करता है। इट कैन ऑल्सो स्टोर द डेटा फॉर फ्यूचर यूज के लिए भी हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। When you type something on the keyboard and press enter, the computer process and it displays on the screen. ठीक है, तो ये सिंपल सा गिवन है। की फंक्शंस इंक्लूड, की फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मतलब एक कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शंस है वो लिखा है। इनपुट करना, प्रोसेस करना, एक आउटपुट हमें देना और स्टोरेज मतलब डिवाइसेस को स्टोर करके रखना अपने पास। ठीक, तो इनपुट में देखते हैं टेकिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड और माउस कौन होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। बिकॉज अब कीबोर्ड सामने रखा है, मैं उस पर कुछ भी टाइप ना करूँ और मैं सोचूं स्क्रीन पर खुद से आ जाएगा तो नहीं आ पाएगा, है ना। तो हमें उसमें इनपुट देना पड़ेगा, हमें खुद से टाइप करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज अ इनपुट डिवाइस। ऐसे ही माउस होता है। देन प्रोसेस का आता है यहाँ पर प्रोसेसिंग डेटा विया द सीपीयू। बाय सीपीयू से डेटा प्रोसेस होता है। आउटपुट आता है डिस्प्लेइंग आउटपुट विया मॉनिटर एंड प्रिंटर एक्सेट्रा। तो प्रिंटर मॉनिटर से आउटपुट यहाँ पे जनरेट होता है। देन आता है स्टोरेज, स्टोरिंग डेटा यूजिंग हार्ड ड्राइव्स, एसएसडीज एंड एक्सेट्रा। तो ये चीज़ हमें गिवन है, तो स्टोरेज भी यहाँ पर गिवन है। तो की फंक्शंस हमारे पास गिवन है। अगर की फंक्शंस का कोई क्वेश्चन आता है और इन चारों ऑप्शंस में से कोई सा एक ऑप्शन वहाँ पे गिवन है तो इन ऑप्शंस पे हम सिंपल मार्क कर देंगे। अब आते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे हम, यहाँ पर गिवन है एंशिएंट टाइम, मॉडर्न एरा एंड माइलस्टोन। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये ध्यान रखना है मॉडर्न एरा में चार्ल्स बैबेज का नेम आपको ध्यान रखना है। 1837 में डिजाइन किया गया था, डिजाइन द एनालिटिक इंजन, कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को, जिन्होंने 1837 में इसको बनाया था। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर रोट एल्गोरिथम फॉर द एनालिटिक इंजन। ठीक, तो चार्ल्स बैबेज का नेम आपको ध्यान रखना है फॉर द एज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। और एक ये वाला टाइम पीरियड 1837, ये ध्यान रखनी है दो चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर एंशिएंट टाइम में गिवन है फर्स्ट काउंटिंग डिवाइसेस यूज्ड इन चाइना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न एरा की चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। अब आते हैं उसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ गिवन है। तो ये वाले सारे फैक्ट्स ही आपको क्या रखने हैं, आपको अपने माइंड में रखने हैं अपने एग्जाम डेट तक। क्या है यहाँ पर? फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रीपर आया था 1971 में। फर्स्ट कंप्यूटर माउस इन्वेंटेड इन 1964 बाय डगलस एंगलबर्ट। तो ये इनका नेम गिवन है और कब आया था? 1964 में। उसके बाद आता है इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 कब आया? 1991 में। तो ये तीनों ध्यान रखना है, तीनों लर्न करना है। फर्स्ट ईमेल सेंट बाय, किसने सेंड करी थी फर्स्ट ईमेल और कब? 1971 में। उसके बाद ये वाला कीबोर्ड होता है QWERTY। ये कब डेवलप हुआ? 1873 में। कैसा कीबोर्ड है ये? कीबोर्ड तो हम देखते हैं एक ही जैसे दिखते हैं सारे कीबोर्ड्स, बट ये कौन सा कीबोर्ड है? इसको ऐसे क्यों मेंशन किया है, मतलब इसका कभी कुछ कीबोर्ड में ध्यान से नोटिस किया होगा? हाँ, फर्स्ट लाइन फर्स्ट रो में होते हैं ना ये वाले सारे कीबोर्ड होते हैं, उसमें ऊपर फंक्शन कीज होते हैं, उसके बाद यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं QWERTY। सो इसलिए जो वो वाले कीबोर्ड्स हैं उनको डेवलप किया गया था तब, उनका लेआउट आया था 1873 में। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो एसएससी ये हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें पता हो, तो इनको आपको लर्न करना है सारे फैक्ट्स। उसके बाद आते हैं जनरेशंस। ये हम पढ़ चुके थे जनरेशंस कौन कौन सी होती हैं। 1940 से स्टार्ट हुआ, 56 सेकेंड आई, 56 टू 63, देन 64 टू 70, 71 टू प्रेजेंट, एंड अब जो आने वाली है वो फिफ्थ जनरेशन AI बेस्ड होगी।
और यहाँ पर गिवन है की फीचर्स इनके, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग की अब जनरेशन हमारे पास न्यू अभी आएगी, जो 5th जनरेशन हमारी चल रही है प्रेजेंट फ्यूचर की। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड कब कब था, कौन सी जनरेशन थी और ये वाले सारे ऑप्शंस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। वैसे तो हमें पता है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का नेम हमने सुना है, बट और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा है एनालॉग कंप्यूटर और लिखा है डिजिटल कंप्यूटर। क्या है? हैंडल कंटिन्यूअस डेटा, टेम्परेचर एंड स्पीड। तो क्या कर रही है, हमारे डेटा को मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड स्पीड। उसके बाद मोस्टली यूज इन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होता है। कहाँ पर? साइंटिफिक चीज़ों में एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका यूज है। फॉर एग्जाम्पल स्पीडोमीटर एंड थर्मोमीटर में यहाँ पर गिवन है। तो ये भी क्या है, एनालॉग डिजिटल सिस्टम्स है, एनालॉग कंप्यूटर्स के अंडर आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आ जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर हो गए हमारे ये वाले लैपटॉप एंड डेस्कटॉप जो हम अभी यहाँ पर यूज करते हैं, ये इनको डिजिटल कंप्यूटर्स बोलते हैं। हैंडल डिस्क्रीट वैल्यूज, देन परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको करते हैं परफॉर्म। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर टुडे, आज की डेट में बहुत ही कॉमन कंप्यूटर्स इनको माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल आर लैपटॉप्स एंड आर डेस्कटॉप्स। तो ये गिवन है हमें कि एक एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो कि डेटा को ही मैनेज करते हैं बट अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड टेम्परेचर। और ये वाले डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए जिन पर हम अपना पूरा वर्क करते हैं, एप्लीकेशंस का और सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर का। तो ये दो तरीके के कंप्यूटर्स एसएससी बार बार हमसे पूछता है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इतना हमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब जो डिजिटल कंप्यूटर है वो हम यूज़ करते हैं एज ए लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो उसके क्लासिफिकेशंस को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर, मोस्ट पावरफुल फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस। अगर ऐसे आए कि कैलकुलेशंस बेस्ड पर कौन सा कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल होता है, तो आपको सुपर कंप्यूटर आंसर करना है। मिनी फ्रेम कंप्यूटर होता है यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज, उनमें यूज होते हैं मिनी फ्रेम्स कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यूज्ड इन स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस का अगर आपका वर्क है तो हम यूज़ कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर्स को। फिर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर जो कि स्मॉल होते हैं बट फॉर पर्सनल यूज़ होते हैं। अगर मुझे पर्सनल यूज़ करना है तो मैं माइक्रो कंप्यूटर पर जा सकती हूँ। ठीक, तो ये भी हो गए क्लासिफिकेशंस। एक कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप के अंदर कितने तरीके की क्लासिफिकेशंस होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो कि पावरफुल है एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, मिनी फ्रेम कंप्यूटर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनी कंप्यूटर स्मॉल बिजनेसेस, एंड माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल बट फॉर पर्सनल यूज। तो ये क्लासिफिकेशंस है। टू द पॉइंट लिखा है, टू द पॉइंट ही आपको पढ़ना और टू द पॉइंट ही हमें आंसर करना है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर वही वाली चीज़ें सारी एक्सप्लेन करी है, लाइक मिनी कंप्यूटर बैंक्स हो गए, रेलवेज हो गए, वहाँ पर यूज़ होते हैं। हायर प्रोसेसिंग पावर, सुपर कंप्यूटर आ गए, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स के हैं। अब आते हैं थोड़ा सा सीपीयू को ध्यान से पढ़ते हैं, बिकॉज अगर पूरे एमएस ऑफिस से क्वेश्चन नहीं आया तो सीपीयू से तो ये क्वेश्चन आएगा ही हमारे पास, तो हमें सीपीयू को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सीपीयू की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद क्या काम करता है ये, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। एएलयू हो गया इसमें, जिसमें एडिशन आ गया एंड सब्ट्रैक्शन आ गया। और क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है लॉजिकल कंप्रेशंस को ग्रेटर देन लेस देन। मतलब जो एएलयू का वाला सारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का सारा वर्क होता है वो किससे हो रहा है, सीपीयू की हेल्प से। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको कि सीपीयू परफॉर्म कर रहा है किसको, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। फिर आता है इसमें कंट्रोल यूनिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है हमारे डेटा के फ्लो को और इंस्ट्रक्शंस को, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। टेल्स अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड व्हेन, मतलब ये कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को गाइड करता है, ऐसे बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन है। तो बाकी सब चीज़ों में से क्वेश्चन आए ना आए, ये ज़रूर आ सकता है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन होता है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, ऐसे ऑप्शन दे देंगे, आपको वहाँ पे मार्क करना होगा इसको सीपीयू को। उसके बाद आते हैं रजिस्टर्स, स्मॉल होते हैं, हाई स्पीड मेमोरी होते हैं विद इन सीपीयू, स्मॉल वाले भी होते हैं जिनमें स्पीड कम होती है एंड हाई भी होते हैं। यूज फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज वाइल एक्सिक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, यूज फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज, ऐसे नहीं कि आपने एक बार उसमें डाल दिया डेटा तो वो सेव ही रहेगा, वो हट भी सकता है वहाँ से, सो टेम्परेरी बेस्ड है।
while executing the instructions. It carries out all instructions and operations. So मेन पार्ट है इसमें ALU आपको पता होना चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें अलग अलग तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. फिर आ जाता है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, और आगे अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को भी ये गाइड करता है. उसके बाद ये स्पीड्स के लिए गिवन है, एंड देन CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए हमें कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है. अब आते हैं थोड़ा सा कीबोर्ड पर. कीबोर्ड भी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट मेन ज़्यादा CPU इंपॉर्टेंट होता है. कीबोर्ड को देखते हैं. फंक्शन क्या होता है इसका, यूज टू इनपुट द टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स. तो आप कीबोर्ड से टेक्स्ट को डाल सकते हो, नंबर्स को डाल सकते हैं ना, कमांड्स को रन कर सकते हैं. टाइप ऑफ कीज, कौन कौन सी कीज होती है, अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है A से Z तक और फिर 0 से 9 तक, तो इनको अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं. फंक्शन कीज होती है F1 से लेकर F12 तक, जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर फंक्शन कीज गिवन होती है. मॉडिफायर कीज होती है शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, तो डायरेक्ट कीज के आइडेंटिफिकेशन से भी पूछ सकते हैं. नेविगेशन कीज होती है एरो कीज, जो 4 एरो की गिवन होती है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट की, तो वो नेविगेशन कीज होती है. एंड होम की और एंड की, ये वाली की भी नेविगेशन कीज के अंदर आती है. और कुछ होती है स्पेशल कीज. कौन कौन सी, एंटर, बैकस्पेस, डिलीट और एस्केप की. एस्केप की कहाँ होती है, जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके सबसे कॉर्नर में यहाँ पर टॉप पर गिवन होती है एस्केप. तो ये वाली कौन सी कीज है, स्पेशल कीज. तो ये टाइप्स ऑफ कीज भी हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी टाइप आ सकता है और आपसे पूछ लेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है. तो ये क्लियर होना चाहिए. बहुत ईजी है, कुछ ऐसा नहीं है कि लर्न करना पड़ेगा, समझ लेंगे तो हो जाएगा. A से Z अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शन कीज, F से फंक्शन ध्यान रख लो, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, मॉडिफायर, एरो कीज हो गई नेविगेट करने के लिए, नेविगेशन, एंड देन स्पेशल कीज आ गई हमारे एंटर, बैकस्पेस, डिलीट एंड एस्केप. कीबोर्ड का लेआउट मोस्टली कौन सा यूज होता है, जो हमने पहला वाला भी पढ़ा, नेम्ड आफ्टर फर्स्ट 6 लेटर्स, तो ये उससे नेम्ड है, तो ये वाला कीबोर्ड मोस्टली यूज होता है. तो अगर आएगा क्वेश्चन में मोस्टली यूज कीबोर्ड, जैसे इसका नाम देंगे और बहुत सारे और भी जो प्रीवियस वर्जन्स रहे हैं कीबोर्ड के, उनके नेम से देंगे, तो आपको यही वाला आंसर इसमें मार्क करना होगा. तो ये हो गए हमारे कीबोर्ड के बारे में. इनपुट डिवाइस है, अभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इनको हम कवर नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट मेन हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं उसके कंप्यूटर के. अब आते हैं मॉनिटर पर. थोड़ा सा मॉनिटर को भी समझते हैं. मॉनिटर क्या है, अच्छा ये यहाँ पर गिवन है CRT, यहाँ पर गिवन है CRT, देन गिवन है LCD और गिवन है LED. अब ये 3 तरीके के मॉनिटर्स यहाँ पर हमें गिवन है, बट इतना डीपली एग्जाम में नहीं आएगा. बस ये हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी नॉलेज के लिए गिवन है, बिकॉज हमें पता होना चाहिए. CRT में आते हैं. CRT कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, ऐसा किसी को कोई नॉलेज है जो पुराने, कैसे पता काव्या, कहाँ, और कोई इसका एग्जाम्पल, मतलब ये दिखते कैसे हैं, जो मोटा वाला टीवी, वो वाले कंप्यूटर्स के बने CRT. तो उनकी फुल फॉर्म हो गई कैथोड रे ट्यूब, जो कि भारी होते हैं और होते हैं ओल्डर, जो सबसे पहले जो जनरेशन थी कंप्यूटर की यही वाली थी. फंक्शन क्या था, डिस्प्ले करता है विजुअल आउटपुट को. रेजोल्यूशन, क्वालिटी ऑफ इमेजेस गिवन है इनकी, एंड फ्रेश रेट गिवन है. इतना नहीं हमें पढ़ना. LCD आ गई, देन स्लिम, फैट, एनर्जी एफिशिएंट के लिए LCD हो गई. फिर आ गई LED, लाइट एमिटिंग डियोड. इनकी फुल फॉर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए, फुल फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए. एडवांस वर्जन ऑफ LCD, ब्राइटर एंड मोर एफिशिएंट. तो ये अलग अलग क्या आ गए हमारे पास, मॉनिटर के डिस्प्लेज आ गए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही. तो पहले CRT थे, फिर LCD आए और फिर LED आ गए. ठीक, तो ये थोड़ा सा और हमें क्लियर होना चाहिए. मॉनिटर पर ही आते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आ गए. उसके बाद आ गए हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सब एक बार देख लेते हैं अभी तक क्या देखा. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हिस्ट्री आ गई, देन 5 जनरेशन देखी, CPU के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, मॉनिटर जो कि शो करेगा हमें, एंड देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखा. तो थोड़ा सा इसमें भी आपको लर्न करना है इस वाले 5 में से. अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस हमारे SSC एग्जाम्स में आए हैं इसी में से जो अभी टॉपिक हमने पढ़ा. क्या है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आया है SSC CHSL में, शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है. क्या कह रहे हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. तो अभी पढ़ा है हमने चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस. माउस इनपुट होता है, कीबोर्ड भी इनपुट है बिकॉज हम खुद से दे रहे हैं उसमें, स्कैनर भी नहीं है, देन मॉनिटर होता है. कब आया
CGL जो ग्रेजुएशन वाला एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आए, टीयर 1 में आया, शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आए, तो हम इसको आंसर कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद ALU इज अ पार्ट ऑफ विच कॉम्पोनेंट, कौन से कॉम्पोनेंट का पार्ट है ALU, तो किसका है, CPU का। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पास भी, तो ऐसे ही आपको उसको आंसर करना है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो थर्ड जनरेशन इसको क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है, तो इसको थोड़ा सा लर्न आपको करना पड़ेगा कि कौन सी जनरेशन में कौन सा पार्ट आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख के उसको लर्न कर लेना, ठीक है। इतना हो गया, ये हमने पढ़ लिया। अब द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वॉज, कौन सा फर्स्ट वायरस था इनमें से, तो ऑप्शन बी क्रीपर जो था फर्स्ट वायरस है। तो IIT 2020 में क्वेश्चन है, MTS शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक। तो ये वाले थे क्वेश्चंस, और ये वाली थी आज की क्लास, जिसमें बड़ी जल्दी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इसमें हमें एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। और इसके बाद से हम शुरू करेंगे MS ऑफिस को, क्योंकि MS ऑफिस में से भी क्वेश्चन बनेगा आपका और इसमें से भी क्वेश्चन बनेगा, तो हमें कंप्यूटर का तो पूरा अच्छे से सिलेबस पढ़ना ही पड़ना है। बाकी का भी पढ़ेंगे, बट इसमें से भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना कि कम क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन ही आएंगे मुश्किल, तो बट पढ़ना है इसको भी पूरा प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। तो ये थी क्लास जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में अच्छे से जाना है, एंड नेक्स्ट क्लासेस में विल स्टार्ट फ्रॉम MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड के होम टैब से शुरू करेंगे, एक एक टैब को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।